विवोर हो गया। रमेश जी एकदम चेक कर दिया। तो बड़ी देर लेके जाइए ये थोड़ा प्रसाद प्रसाद हाँ 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 ठीक है अच्छा अच्छा कौन सी प्लेयर ग्रुप में डाल दीजिए ग्रुप में दोबारा डाल दीजिए लास्ट वीक होगा लास्ट वीक था देखिए ये किसका मोबाइल है 1% चार्ज हो गया आपका है क्या चार्ज चाहिए तो शायद इधर डाल दीजिए नाइट है अच्छा नाइट है प्रसाद लेके आइए वन परसेंट हो गया सर आपका भी। दूसरा किसी का मोबाइल डाल दीजिए गूगल मीट ज्वाइन करके साउ डाल दीजिए उधर जा रहे नाइट पे जा रहे क्या ओके ओके और प्रसाद लिखिए थोड़ा प्रसाद लिखिए 5 मिनट बैठे प्रसाद लिखिए आकांक्षा थोड़ा प्रसाद किसी का मोबाइल जो नाइट शिफ्ट में नहीं जा रहा है उसका डाल दीजिए इधर गूगल मीट में ज्वाइन करके हाँ 10% है विकास चार्ज है कुंती प्रेयर श्रीमद् भागवतम में भी ढूंढ सकते हैं मिल गया क्या राव जी भागवतम में कैंटो 1 चैप्टर 8 श्लोका 18 कुंती प्रेयर उधर डालने के लिए उधर मेरे पास है उधर डालने के लिए इधर मेरे पास है देना है तो दीजिए उसमें है क्या नहीं तो इसी रमेश का ये डाल दीजिए ये रमेश का मोबाइल डाल दीजिए यार रमेश का साउंड अनम्यूट करके रखिए मतलब ऑन होना चाहिए साउंड ऑन होना चाहिए साउंड ऑन होना चाहिए ऑन है ना नहीं नीचे का जो ऑन है ऑन है इसको स्पीकर ऑफ कर सकते हैं नेट गया ना ठीक है एंगल इस तरफ कर दीजिए स्लाइड इस तरफ स्लाइड ओके ठीक है एक ही सिंह तक आ रहा है क्या एक ही सिंह तक दिख रहा है क्या एक ही सिंह तक दिख रहा है दिख रहा है ओके मिल गया राव जी मिल गया ठीक है सब लोग मिल गए ना कुंती उवाच नमश्चे पुरुषस्त्वदम् ईश्वर प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बाहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नम् अगदक्षजमभयम् न लक्ष्यसे मूढदृश नटो नटोधर जता तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मना भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि श्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचर्पिता विमोचितां च चात्मजो विभु
तयेव नाथेन मूर्विपद्गना विषामाग्ने पुरुषाद दर्शन असत्सवाय वनवास कृच्छत मृदे मृदे अनेक महारथस्तत द्रोणीयस्त्रतश्चस्मि हरे विरक्षिता विपदा शान्तो तशा तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यच्छद पुनर्भव दर्शनम् जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिरेदा मन मदपुमान् नैवर्हति अभिधातुं वै तम् किञ्चन गोचरम् नमो किञ्चन गीतवित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये तं कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं शमं चरन्तं सर्वत्र भूतानं यन्मितो कलि न वेद कश्चित् भगवां चिकीर्षितं तवेहमानश्च निरं विडम्बना न यश्च यश्चिद्दयितास्ति करिचित् देशश्च यस्मिन् विषमो मतिर्निरम् जन्म कर्म च विश्वात्मा न यस्य कर्तुरात्मना तिर्यन्निशिषु यदा वा तदत्यन्त विडम्बना गोपी यदा दे तयि कृतगशीदमतवत् याते दशश्रु कलिलञ्जन सम्भ्रमक्षं भक्त्रं निनीया भय भावनया स्थितस्य समं विमोयातिभिरपि यद्विभेति केचिदाहोरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य नवाये मलयस्यैव चन्दनम् अपरे वासुदेवश्च देवक्या जाचितं भगत् अजस्तं यश्च क्षेमाय वदय च सुरदृशं भारवतरनन्ये भुवो नवो इव ददौ सिदन्ति भूरि भारेण जातो हि आत्मभुवर्तितं भावेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिर्श्रवणो स्मरणर्हानि करिष्येनिति केचन छिन्नन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अवीक्ष्णशा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयैव पश्यन्ति अचिरेण तव कं भवो प्रवाहो अपरमं पदम्बुजम् नापि यदस्तं सकृते हित प्रभु ज्या शशिषित् सुहृदनुजीविना येषां चन्न भूतो पदम्बुजं परायणं राजसं योजितं हसं केवयं नामरूपभ्यं यदुभीष पाण्डवा भवद्दर्शनं यर्हि ऋषिकानां विवेशितु ज्ञेयं सविष्यते तत्र तजतेदानीं गदाधर तत्पदैरङ्कितो भातिर्षलक्षण विलक्षिता इमे जनपदा स्पृद्धा शुभकौषधिविरुधा वनाद्रि नदीयुदन्नातो युदन्ते तव वीक्षिता अतो विश्वस्य विश्वात्मा विश्वमूर्ते शकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्दि दृढं पाण्डुषु विष्णुषु तयि मे अनन्नविषाय मतिर्मधुपते सकृत् गरतिं मुद्दावदद्धा गङ्गे भोगमुदन्नति हे कृष्ण कृष्ण शाखा कृष्णी ऋषभवानुद्रिक् राजन्नवंशदहानुपर्ववीर्य गोविन्द गोदिजो सुरार्ति हरावतार गोवेश्वर अखिल गुर भगवान् नमस्ते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिपादमं वन्दे श्रीगुरुं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कहाँ से रिकैप करें? कौन से श्लोक से करें रिकैप? 10 श्लोक 10 से करें ना 20 से स्टार्ट। आज फिर डिटेल पढ़ेंगे 20 से। थोड़ा रिकैप पहले जो पढ़ा था उसको रिवाइज करने के लिए 10 से करें या? अच्छा राव जी आप नहीं थे ना, एक बार भी आप कुंती प्रेयर अटेंड नहीं किया ना? ठीक है पहले से करते हैं दिन। कोई ये कुंती प्रेयर कर रहा है, सब लोग हिंदी वाला है, यू इंग्लिश। नमस्ते पुरुषस्तु कुंती प्रेयर कर रहे हैं जब कृष्णा द्वारका के लिए जा रहे हैं, युद्ध महाभारत युद्ध के बाद द्वारका के लिए जब कृष्ण जा रहे हैं तब कुंती प्रेयर कर रहे हैं ताकि कृष्णा ना जाए। तो ये सब प्रेयर के अंतर्गत है। ये श्रीमद् भागवतम में है, कैंटो 1 8th चैप्टर 18 श्लोक ऑनवर्ड्स, टोटल 26 श्लोक है। कुंती प्रेयर कर रहे हैं। नमस्ते पुरुषस्तु आत्म ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानम अंतर्बाहिरवस्थितम। नमस्ते पुरुषास्तु आत्म, मैं तुमको नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। पुरुषास्तु आत्म, तुम आदि पुरुष हो,
नमस्ते पुरुषास्तु आत्म ईश्वर प्रकृति परम, तुम प्रकृति का परम हो, प्रकृति का कंट्रोलर हो एंड प्रकृति का कंट्रोलर एंड मेंटेनर। ईश्वर प्रकृति परकरम नलक्षय सर्वभूतनम अंतर्बाहिर अवस्थितम। अलक्षय सर्वभूतन, ऑल अक्षय मीन्स नॉट विजिबल, दिखते नहीं हो तुम। सर्वभूतनम, सभी जीव का तुम दृष्टि को तो गोचर नहीं हो, तो तुम दिखते नहीं हो सबके पास। अंतर्बाहिर अवस्थितम, ऑल्दो तुम अंतर भी हो बाहिर भी हो, तुम इनसाइड भी हो आउटसाइड भी हो। इनसाइड परमात्मा रूप में हो और आउटसाइड भी हो। तो अंतर्बाहिर अवस्थितम, फिर भी सब लोग तुमको देख नहीं पा रहे। तो क्यों नहीं देख पा रहे, ये सेकंड श्लोक में बोल रहे हैं। माया जवन्नी का छन्नम अज्ञ अदक्षजम अभयम नलक्ष्य से मूढ़ो दृश्य नटो नट्टो धरा जाता। माया जवनी का छन्नम, हम लोग का आँख में एक माया का कर्टन, एक पर्दा जैसा पड़ा हुआ है माया का। माया जवनी का छन्नम अज्ञ अदक्षजम अभयम, इसलिए हम देख नहीं पा रहे। नलक्ष्य से मूढ़ो दृश्य नटो नट्टो धरा जाता। तुम एक ड्रामाटिस्ट जैसा अपने आप को ड्रेस किया हो, कस्ट्यूम डिफरेंट कस्ट्यूम में। जैसे एक ड्रामाटिस्ट डिफरेंट कस्ट्यूम में जब रहता है उनको पहचाना नहीं जाता है, सिमिलरली भगवान को बोल रहे हैं तुम डिफरेंट से कस्ट्यूम पहने हो, माया का पर्दा हमारे आँख के सामने डाल दिए हो, इसलिए हम तुमको देख नहीं पा रहे। नेक्स्ट थर्ड श्लोक क्या है। तथा परमांशनम मुनिनम आत्मनम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिमा स्त्री। पर तुमको कौन देख सकता है। तथा परमहंसनम, जो लोग परमहंस है, तथा परमहंसनम मुनिनाम अमल आत्मा, जो मुनीस अमल आत्मा, जिसका अंदर कोई मल नहीं है, जो कोई डार्टीनेस नहीं है, प्योर मन है, उसको तुम देखते हो। भक्ति योगो विधानार्थम, और जिसका अंदर बहुत भक्ति है, तुम उनको दृष्टिगोचर होते हो, वो लोग तुमको देख सकते हैं। तो बट कथम पश्चिमा ही स्त्रिया, हम स्त्री हो के हम तुमको कैसे देख सकते हैं। स्त्री को कम इंटेलिजेंट माना जाता है नॉर्मली वैदिक स्क्रिप्चर में कंपेयर टू मेन। सो बोल रहे हैं मैं स्त्री हो, मैं तुमको कैसे देख सकता हूँ, ये लोग तुमको देख सकते हैं। ये जो मुनि लोग ऋषि लोग हैं, भक्ति जो जिनका अंदर है, ये लोग तुमको देख सकते हैं। बट मैं स्त्री हूँ, हमारा बुद्धि कम है, मैं तुमको कैसे देख सकता हूँ बोल के कुंती जी भी ह्यूमिलिटी से ये कर रहे हैं। तथा परमहंसनम। नेक्स्ट फोर्थ श्लोक का क्या है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाचाय नंद गोपो कुमाराय गोविंदाय नमो नमो। अभी उनको अभी क्या कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। देख तो नहीं सकते हो मैं तुमको प्रॉपरली, तो बट मैं उनको प्रेयर कर सकता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाचाय नंद गोपो कुमाराय गोविंदाय नमो नमो। तो कृष्णाय वासुदेव, वासुदेव बोल रहे हैं, उनका नाम है कि वासुदेव है, क्योंकि वसुदेव का पुत्र है, इसलिए नाम वासुदेव है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदन, एक नाम देवकी नंदन नहीं है क्योंकि उनका माता का नाम देवकी है। देवकी नंदनाचाय नंद गोपो कुमारा, एक नंद गोपो का कुमार भी बोल रहे हैं, नंद और गोपो का कुमार है। गोविंदाय नमो नमः। और गोविंदा मतलब जो प्लेजर, गाय लोगों को प्लेजर देते हैं, या हमारा सेंसेस को प्लेजर देते हैं, उसको गोविंदा बोलते हैं। गोविंदाय नमो नमः। नेक्स्ट फिफ्थ श्लोका। नमो किंचन नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्राय। तो अभी उसको कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन तो नहीं आ रहा है, मेटेरियल कंपैरिजन तो कुछ होता नहीं है, बट एक लोटस फ्लावर के साथ कंपेयर कर रहे हैं सब कुछ। नमो पंकज नाभाया, तुम्हारा नाभि, तुम्हारा नेवल, पंकज नेवल को नाभि ही बोलता है ना हिंदी में, तुम्हारा नाभि लोटस फ्लावर जैसा है। नमो पंकज मालिने, तुम्हारा जो माला है वो लोटस फ्लावर से बना हुआ है। नमो पंकज नेत्राय, तुम्हारा जो आँख है वो लोटस फ्लावर जैसा है। नमस्ते पंकज आंकराय, तुम्हारा जो फीट है, पाँव है, वो भी लोटस जैसा है, इसलिए लोटस फीट बोलते हैं। सिक्स्थ। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम शुचर्पिता विमोचितां च सात्मजो विभूत एव नाथेन मुहुर्विपद्घना। बोल रहे तुम हमको सभी विपद से मुक्त किया है, और कंस का कारागार में जब हम लोग देवकी था, सब लोग था, सबको तुम मुक्त किया है। सिर्फ यही नहीं है, अभी वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही है। नेक्स्ट श्लोक अभी इस कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। भीषमाग्ने पुरुषाद दर्शन अशत सभाय वनभाष कृच्छता मृदे मृदे अनेक महारथस्तत द्रोणी अस्त्रतश्चस्मि हरे विरक्षिता। भीषम महाग्नि, बीज दिया था भीम ने, भीम को बीज दिया था दुर्योधन ने। सो वो बीज से कृष्णा ने कुछ अरेंजमेंट करके बचा लिया। भीषम महाअग्नि, उनके लिए एक घर बनाया गया था जो कि घी ये सब चीज़ से बना हुआ था, जो कि आग लगने वाला था, तो उससे भी बचा लिया। भीषम महाअग्नि पुरुषार्थ दर्शन मैनिटर, पुरुषार्थ मैनिटर हिडिम्बा ये सब है। पुरुषार्थ दर्शन
असत सभा में द्रौपदी को जिसमें डिस्टर्ब करने का कोशिश किया गया उसको असत सभा बोल रहे हैं। असत सभा में कृष्ण ने बचा लिया। सभा वनवास कृष्ण, जब वो लोग वनवास में थे उस टाइम भी कृष्ण ने हर परिस्थिति में उनको रक्षा किया। कृच्छता हृदय हृदय अनेक महारथ, अनेक महारथ, महाभारत युद्ध में बहुत सारा महारथी था, फाइटर्स, ग्रेट फाइटर्स था अपोजिट साइड में भी, तो उनसे भी सबसे बचा लिया पांडव उसको। द्रोणी अस्त्रदश्चस्मी हरे भी रक्षिता। एट लास्ट द्रोणी मतलब अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम अश्वत्थामा, उसको द्रोणी बोला जा रहा है। द्रोणी अस्त्रदश्चस्मी हरे भी, द्रोणी जो अस्त्र छोड़ा था लास्ट में वो उत्तरा का गर्भ में जो था परीक्षित महाराज, वो लास्ट डिसेंडेंट था, उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तो उससे भी कृष्ण ने बचा लिया, गर्भ के अंदर जाके बचा लिया। तो इसलिए वो कुंती देवी हमेशा उनका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करिए कि तुमने हमको हर परिस्थिति से हमको रक्षा किया। तो उसके बाद अभी क्या बोल रहे हैं, अभी सबसे अच्छा श्लोक है 8th श्लोक का, क्या है, विपदा शांतु तशा तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्साद पुनर्भव दर्शनम। बोल रहे हैं विपदा शांतु तुषात, तुम हमको विपद दे दो, डेंजर दे दो, हमेशा डेंजर दे दो, एक के बाद एक डेंजर देते जाओ। क्यों? क्योंकि हम तुमको रिमेंबर करेंगे, हम तुमको याद करेंगे, हम तुमको जब याद करेंगे तुम हमारे पास आओगे, हम तुमको जब देखेंगे तब हम तुमको जब बार बार देखेंगे तो ये भव सागर का दुखमय भव सागर का दर्शन करना नहीं होगा। इसलिए वो बोल रहे हैं तुम हमको बार बार ऐसा दुख कष्ट देते रहो ताकि हम तुमको याद करें, हम तुमको दर्शन करें। हमारे तुमको दर्शन करने से ये मटेरियल वर्ल्ड को दर्शन करने का ज़रूरत नहीं है बार बार। नेक्स्ट, जन्मैश्वर्य श्रुतो श्रीभिरेदा मनो मदपुमं नैवर्हति अभिधातुं वै तम किंचन बहुचरम। जन्मैश्वर्य पर तुमको कौन प्रेयर नहीं कर सकते, जिसका जन्म अच्छा हुआ, जन्मैश्वर्य ऐश्वर्य अच्छा मिला, ऑपुलेंस अच्छा मिला, जन्मैश्वर्य श्रुतो में एजुकेशन अच्छा मिला, श्री उसको ब्यूटी अच्छा है, ब्यूटी है बहुत अच्छा देखने में है, तो ये सब जिसके पास है वो तुमको नैवर हाथी अभिधातुम भाई तम अकिंचन, तो तुमको ऐसा फीलिंगली प्रेयर नहीं कर सकते तुमको, जिसके पास ये सब है। तम अकिंचन गोचर, तुम किसको दिखते हो, जिसके पास कुछ नहीं है, ये एटलीस्ट कुछ जिसका पॉजिटिव नहीं है उसको तुम देखते हो। 9th, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। नमो अकिंचन वृत्ताय, तुम अकिंचन का वृत्त, तुम मतलब अकिंचन का प्रॉपर्टी हो, जो अकिंचन है उनका तुम प्रॉपर्टी हो, उनका हृदय में तुम रहते हो, तो वो तुमको हमेशा देखते हैं, तुम उनको देखते हो। नमो अकिंचन वृत्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, तुम सारे गुणों के 3 गुण से परे हो, निवृत्त गुणवृत्तये आत्माराम है, तुम आत्माराम हो, तुम अपने आप में संतुष्ट हो, आत्माराम कैवल्य पतये नमो। सो कैवल्य पतये जो मनीष लोग हैं वो भी तुमको नमन करते हैं। मान्येतम कालमीशानम अनादि निधनम विभुम शमम चरंतम सर्वत्र भूतानम मिथो कली। मान्येतम कालमीशानम, तुम काल का ईश्वर हो, काल इज वन ऑफ द पोटेंशियल्स ऑफ लॉर्ड, इटर्नल टाइम इज वन ऑफ द पोटेंशियल्स ऑफ लॉर्ड, तुम उसका कंट्रोलर हो। तो इसलिए मान्यतम कालमीशानम अनादि निधनम विभुम, तुम अनादि हो, तुम्हारा कुछ बिगिनिंग नहीं है, निधनम मतलब कुछ एंड नहीं है, अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र, तुम सम इक्वल हो, तुम सभी जीव के प्रति इक्वल हो, समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथो कली। नावेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितं तवे मानश्च निरम्बिडम्बना नयश्च कश्चित् दैतास्ति कर्हिचित् देशश्च नस्मिन् विषमो न तिनिधा। नावेद कश्चित्, वेद मतलब जानना, नावेद मतलब नहीं जान सकते हो। नावेद कश्चित् भगवान चिकीर्षितम, भगवान तुम्हारा ये चिकीर्षितम मतलब पास्ट टाइम्स, ये तुम्हारा पास्ट टाइम्स का हिंदी क्या है, पास्ट टाइम्स, हाँ नहीं वो नहीं, वो पास्ट टाइम्स मतलब वो नहीं है, नहीं वो नहीं है, नहीं भगवान का पास्ट टाइम बोलते हैं, लीला उसको पास्ट टाइम बोलते हैं, उसका भी हिंदी है, इंग्लिश है पास्ट टाइम, वो एक फुल वर्ड है, पास्ट टाइम्स ऐसा नहीं है, पास्ट टाइम्स एक ही वर्ड है, वो लीला का इंग्लिश है वो। हाँ, तो भगवान तुम्हारा नवेद कश्चित भगवान चिकित्सितम, तुम्हारा जो पास्ट टाइम, तुम्हारा जो लीला है ये समझ में नहीं आता किसी को। नवेद कश्चित भगवान चिकित्सितम नयश्च कश्चित दयित अस्ति कर्षित, तो दयित तो नहीं हो, तुम किसी को फेवर नहीं करते हो, दयित अस्ति कर्षित देशच, तुम किसी को देश नहीं करते, एनवीएस, तुम किसी के ऊपर एनवीएसनेस नहीं दिखा सकते, देशच न जस्मिन विषमो मतिरिणीनाम। नेक्स्ट क्या है श्लोक का, नहीं वो तो हो गया।
जन्म कर्म च विश्वात्मान अजस्य कर्तुरात्मना तिर्यं ऋषिषु यदा वा तदत्यंत विडंबना। तुम्हारा जन्म तुम्हारा कर्म, ये जन्म कर्म च विश्वात्मा, तुम विश्व का आत्मा हो। जन्म कर्म च विश्वात्मा अजस्य कर्तुरात्मना, अजस तुम अजस अनबॉर्न हो, तो अजन्मा हो तुम अनबॉर्न। अजस अकर्तु तुम्हारा कुछ कार्य नहीं है। अकर्तुर आत्मना। तिर्यन ऋषिषु यदवा, तिर्यन तुम, तिर्यन मतलब तुम कभी कभी पानी में भी आते हो, मत्स्य रूप में आते हो। तिर्यम ऋषिषु तुम ऋषिषु मतलब नर रूप में आते हो, और ऋषि ऋषि रूप में कभी तुम आते हो, नर नारायण ऋषि जैसे। तिर्यन ऋषिषु यदवा यद यद तंत विडम्बना। ये बहुत बिल्डरिंग है। बिल्डरिंग का हिंदी क्या है? आश्चर्यजनक। ये बहुत आश्चर्यजनक है। नेक्स्ट गोपी यदा दे तय कृतगशीतमतवतीयते दशाश्रु कलिलंजन संभ्रमक्षम वक्त्रम निनिया भय भावना स्थित शमम विमोयति वीरपि जद विमोति। ये वाला है दामोदर अष्टकम का। ये है गोपी यदा दे, गोपी मतलब इधर यशोदा मैया। गोपी यदा दे तय कृतगशीतमत, गोपी एक रस्सी लिया तुमको बांधने के लिए। तुम कृतगशी मतलब तुम बदमाशी किया, इसलिए तुमको बांधने के लिए गोपी मतलब यशोदा मैया रस्सी लिया। वक्त्रम निनिया भय भावना स्थित, अब उसको देख के तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा जो फेस है वो थोड़ा नीचे की तरफ हो झुक गया, और निनिया भय भावना स्थित हुआ, तुम भय का भावना में स्थित हो गया। तुम भय का भावना में स्थित हो गया। समम विमोहति भीरपि जद विभवति, वो हमको मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है। भीर मतलब भय, भय का जो पर्सोनिफाइड फॉर्म है वो भी तुमको भय करेंगे। फियर का जो पर्सोनिफाइड फॉर्म है वो भी तुमको भय करेंगे, पर तुम अपना माता को इतना भय कर रहे हो, तो वो हमको बहुत आश्चर्यजनक लगता है। 5th श्लोका, सॉरी 15th। केचिताहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तया यदो प्रियस्य अन्नवाय मलस्य वचंदनम। केचिताहुरहं जातं, कोई कोई बोलता है तुम जैसे यदु लोग बहुत पायस किंग थे, इनको उनको करने के लिए, उनको उनको मन प्रसन्न करने के लिए तुम यदु का जो वंश में आए हो। मलय सेव चंदन, जैसे मलय पर्वत में चंदन होता है। चंदन एक पूरी उड़ीसा का एक मलय पर्वत है। मलय पर्वत देखा है क्या साहू? हाँ, एक बोलते हैं उड़ीसा का एक मलय पर्वत है, उसमें चंदन होता है, उसको मलय चंदन बोलते हैं। नीलगिरी है, उदयगिरी है, मलय भी है, बट किधर है पता नहीं। नीलगिरी तो उधर है, उड़ीसा में है। तमिलनाडु में उधर भी एक नीलगिरी है, उड़ीसा में भी एक नीलगिरी है। नीलाचल। ठीक है, 14th हो गया। देन 15th क्या बोल रहे हो? तो मलय सेवा चंदनम, जैसे मलय चंदन पर्वत मलय हिल में होता है, वैसे ही तुम यदु का वंश में आए हो। नेक्स्ट 16th। अपरे वासुदेवश्च देवकी जाचितं भगत अजस्तमयश्च क्षेमाया वदया च शिरदिशम। अपरे मतलब दूसरे लोग बोल रहे हैं, वासुदेवश्च देवकी जगतम भाषत, वासुदेव और देवकी को प्रशंसा करने के लिए आए हो। देवकी वसुदेव जाचत अजस्तमयश्च क्षेमाया वदया च शिरदिशम। अजस्तम यश्च क्षेमया बदया च सूरदिशम। तुम सूर का जो दिशा मतलब एनिमी, सूर मतलब जो साधु लोग हैं, उनका जो शत्रु है उनको विनाश करने के लिए तुम आए हो, ऐसा कोई लोग बोलता है। नेक्स्ट 17th। भार अवतार नन्हे भुव नवो इव दतौ सिद्धांति। प्रसाद दिया ना सब? धैर्य को पहले दीजिए। धैर्य वो नाइट शिफ्ट जा रहे हैं। पार्सल दे, पार्सल में दे। अच्छा मालती, दयाराम को पार्सल में दे दीजिए। पार्सल, हाँ वो दयाराम को दे दीजिए। कौन सा पढ़ रहा था? भार अवतार नन्हे भुवो नभो इव ददौ सिदंती भूरि भारेण जातो ही आत्मभुवर्तितम। भार अवतार, भार ये जो पृथ्वी है वो पाप का भार में डूब रहता है। जैसे एक नाव के ऊपर जब बहुत वेट आएगा वो डूब जाने का चांस रहेगा, इसलिए उस टाइम पृथ्वी भी बहुत पाप से ऐसा नाव जैसा डूबने लायक सिचुएशन है। भार उसको वो भार को उतारने के लिए भगवान आए।
भार अवतारणे भुवो नवो इव दतौ। भुवो भुवो मतलब ये पृथ्वी, नाव एक नाव जैसा है। भुवो नवो इव दतौ छिदन्ति भूरि भारेण जातो ही आत्मो भूवर्तितौ। तो भूरि का भार जो वो है वो उसको वो उतारने के लिए तुम आए थे। जातो ही आत्मो भूवर्तिता, आत्मो भूवर्तिता मतलब ब्रह्मा जी का नाम है आत्मो भूवर्तिता। तो उनके लिए आए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी प्रेयर किया था कि भगवान तुम आओ, तो इसलिए आए थे। नेक्स्ट 18th। भावेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हानि करिष्येनिति केचनम्। थोड़ा मन लगा कि सुनिए, वो इसका भी 2-3 क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। देन काउथ क्विज भी रहेगा। काउथ क्विज ऑलरेडी एक माता जी रेडी कर दिया, अभी कंप्यूटर में डालना पड़ेगा। भावेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी। सो भावेस्मिन् क्लिश्यमानानाम्, क्लिश्यमान मीन्स डिफिकल्टी, सब लोग ट्रबल में है। भावेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी, अविद्या के कारण, निस्साइंस अविद्या काम ये सब के कारण हम सब लोग सफरिंग में है। तो भावेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मणि श्रवण स्मरण हारानि करिष्यन्ति केचन। सो श्रवण स्मरण ये सब चीज़ तुम सिखाने के लिए, दिखाने के लिए तुम आए थे। और ये सब जो लोग कष्ट में है उनको कष्ट उतारने के लिए, कष्ट से मुक्ति करने के लिए तुम आए थे। ये सब श्रवण कीर्तन ये सब सिखाने के लिए। भावेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मणि श्रवण स्मरण हारानि करिष्यन्ति केचन। श्रीनन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अवीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना। तवे अमानस्य विडम्बना क्या है? श्रीनन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अवीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जता। तएव पश्यन्ति अचिरेण तव कं भवो प्रवाहो परमं पदं भुजम्। सो श्रीनन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, ये जो लोग ऐसा कर सकते हैं। श्रीनन्ति मतलब श्रवण करना, श्रीनन्ति गायन्ति मतलब कीर्तन करना, और गृह्णन्ति मतलब एक्सेप्ट करना। श्रीनन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अवीक्ष्णशः, अवीक्ष्णशः मतलब अनइंटरप्टेडली। अनइंटरप्टेड का हिंदी क्या बोलेंगे? निरंतर जो ये सब कर सकता है। श्रवण श्रीनन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अवीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति, जो ये सब कर रहे हैं, साथ साथ स्मरण कर रहे हैं और नंदन कर, इसमें आनंद ले रहे हैं। तवे हितं जना, और दूसरे लोग को भी आनंद दे रहे हैं। अवीक्ष्णशः तएव पश्यन्ति अचिरेण तव कं, वही तुमको देख सकता है। अचिरेण, अचिरेण मतलब चिरा मतलब दूर, अचिरा मतलब दूर नहीं, बहुत पास, बहुत शीघ्र तुमको दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट 20। ना पीयतस्तं सकृते हित प्रभु येषं ज्या शशिषित सुहृद अनुजीविना येषां च अन्नात् भवतो पदं भुजं परायणं योजितं राजसं योजितं हसं। नापी अदस्तम सकृते तो प्रभु, तुम आज हमको अगर छोड़ के जा रहे हो, जिया शशिषित सूर्य अनुजीवन, हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। तुम हमको आज छोड़ के जा रहे हो। थर्ड लाइन क्या है? थर्ड लाइन उसी का, ये शम न चन्नत भवतो पदम भुजम, हम लोगों के लिए और कुछ भी शेल्टर नहीं है। तुम्हारा लोटस फीट को छोड़ के हमारे लिए और कुछ भी शेल्टर नहीं है। परायणम जोजितम राजसम जोजितम शम, अभी तुम हमको छोड़ के भी जा रहे हो, और दूसरा राजा लोग भी हमसे अभी जलन में है। जो लोगों का बच्चा मर गया, जो लोगों का पिता ये सब मर गया कुरुक्षेत्र युद्ध में, और उनका सब वो लोग का बच्चे लोग अभी जो राजा हुआ वो लोग हमसे अभी एनवीएस हुआ। इसी कंडीशन में तुम हमको छोड़ के जा रहे हो। नेक्स्ट 21। केवयं नाम रूपभ्यम यदुभीषः पांडव भवतो दर्शनम यर्हि ऋषि कहना विवशित। इधर से होना था ना, आज 21 से डिटेल्स होना था ना, 20 तक हुआ था ना लास्ट टाइम। 21 मतलब एक्चुअल नंबर भागवतम में नंबर क्या है? 18 + 20 मीन्स 37। 18 से स्टार्ट हो रहा है, 18 + 20 ऐड करिए तो 38, 37 हुआ मीन्स 1.8.37 खत्म हो गया। आज 38 होगा, मतलब सीक्वेंस में होगा तो 18 को श्लोका नंबर 1 मानेंगे तो 20 श्लोक हो गया। केवयं नाम रूपभ्यं यदुभीषः पांडव भवतो दर्शनम अदर्शनम, ये अदर्शनम है। अदर्शनम यर्हि ऋषि का नाम विवेशितो
उधर कुंती देवी जो 8th श्लोका में बोला था वो दर्शनम, भवतो दर्शनम यत्सत, ये अदर्शनम। अदर्शनम मतलब तुम्हारा दर्शन नहीं होने से। केवयम नाम रूपभ्यम, मतलब एज द नेम एंड फेम ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी इज फिनिश्ड विद द डिसअपियरेंस ऑफ द लिविंग स्पिरिट। जैसे हमारा आत्मा जब शरीर से निकल जाता है, वो शरीर का कुछ वैल्यू नहीं रहता है। 1 मिनट पहले भी अगर वो चल फिर रहा होगा, कुछ होगा, कुछ एक्सीडेंट हो, कुछ हो, अगर आत्मा निकल गया तो उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा बॉडी का। तो सेम बॉडी जब आत्मा नहीं है उसमें कुछ वैल्यू नहीं है। As the name and fame of a particular body is finished with the disappearance of the living spirit, that is Atma. Similarly, if you do not look upon us, all our fame and activities along with the Pandavas and Yadus will end at once. So similarly, तुम हमको अगर छोड़ के जा रहे हो, तुम हमारा आत्मा जैसे हो, तुम हमको अगर छोड़ के जा रहे हो तो हम लोगों का भी ऐसा ही हालत होगा। जैसे बॉडी का हालत होता है ऐसे ही हम पांडव यदु लोगों का ऐसे ही हालत होगा। Kunti Devi is quite purport पढ़ते हैं, Kunti Devi is quite aware that the existence of the Pandavas is due to Sri Krishna only. So पांडवा का existence कृष्णा के लिए है, क्योंकि वो कृष्णा हमेशा उनको कुछ ना कुछ सभी जगह से बचाते रहे। The Pandavas are undoubtedly well established in name and fame and are guided by the great king Yudhishthira, who is morality personified, and the Yadus are undoubtedly great allies. But without the guidance of Lord Krishna, all of them are non-entities, as much as the senses of the body are useless without the guidance of the consciousness. जैसा शरीर से आत्मा चला जाता है तो बॉडी का वैल्यू नहीं रहता है। सिमिलरली कृष्णा जो उनको हम हर मोमेंट में उनको गाइड करते थे, गाइडेंस देते थे, उनका ये करते थे, तो वो जब छोड़ के चले जाएंगे उनका भी कुछ वैल्यू नहीं रहेंगे, ऐसा कुंती देवी बोल रहे हैं। नो वन शुड बी प्राउड। ऐसा सिमिलरली कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कृष्ण ने एक बार बोले थे तुम हमारा पत्नी लोगों को द्वारका लेके जाओ, तो बट कृष्ण साथ में नहीं था। तो उस टाइम अर्जुन को कोई ग्वाल बाल ने आके अर्जुन को परास्त कर दिया। तो अर्जुन सोच रहे ये क्या है, मैं सेम अर्जुन हूँ, सेम गंडीवा मेरे पास है जिससे मैं इतना महारथी को मारा, और ये ग्वाल बाल ने हमको छोड़ के जा रहा है। तो उन्होंने उस टाइम भी रियलाइज़ किया कि हमारे पास अभी कृष्ण नहीं है, इसलिए हमारा पावर नहीं है। नो वन शुड बी प्राउड ऑफ हिज प्रेस्टीज, पावर एंड फेम विदाउट बीइंग गाइडेड बाय द फेवर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। द लिविंग बीइंग्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट एंड द अल्टीमेट डिपेंडेबल ऑब्जेक्ट इज द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो हम भगवान के ऊपर ही हमारा शरणागति होना चाहिए, हम उनके ऊपर ही भरोसा करना चाहिए। हम अपना ताकत, अपना फैमिली का ताकत, ये सब से नहीं करना चाहिए। ये सब खनस्ता है, ये सब कभी भी जा सकते हैं, नेक्स्ट मोमेंट में जा सकता है, कुछ घंटे के अंदर जा सकता है, कुछ साल में जा सकता है, 100 साल में जा सकता है, बट ये सब कोई भी परमानेंट नहीं है, ये सब जा सकता है। बट एक भगवान ये है, वो जो परमानेंट है वही हमको जन्म जन्म तक शेल्टर दे सकता है। तो इसलिए हमको भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि हमारा फैमिली वाला या किसी और बॉस या किसी से हमको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको डिसरेस्पेक्ट करना है, बट डिपेंडेंट होना नहीं चाहिए। वी मे देयरफॉर इन्वेंट बाय आवर एडवांसमेंट ऑफ material knowledge all sorts of counteracting material resources, but without being guided by the Lord, all such inventions end in fiasco, however strong and stout the reactionary elements may be. तो हम कितना भी प्रयास करें, कितना भी इन्वेंट कर ले, कितना भी कर ले, तो वो सब नाश होने वाला है। ये छोटा है इसलिए और एक भी कर लेते हैं। आप लोग प्रसाद ले लीजिए। 39 मतलब सीक्वेंस में आएगा, 22 श्लोका आज चल रहा है। नेयम सविश्वते तत्र यथेदानीं गदाधरा तत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिता। O Gadadhar Krishna, our kingdom is now being marked by the impression of your feet, and therefore it appears, Hare Krishna, प्रसाद लिया ना? Therefore it appears beautiful, but when you leave it will be no longer so. अभी हमारा जो राज्य है उसमें तुम्हारा चरण का धूलि है, चरण का जो रेखा है वो सब है, इसलिए वो सब बहुत सुंदर है, और तुम जब नहीं रहोगे वो सब नहीं रहेगा। There are certain particular marks on the feet of the Lord which distinguish the Lord from others. The marks of a flag, मतलब पताका ही बोलते हैं ना फ्लैग को, थंडरबोल्ट मतलब वज्रा, एंड इंस्ट्रूमेंट टू ड्राइव एन एलिफेंट, अम्ब्रेला। ये किसी को पता है क्या? इंस्ट्रूमेंट टू ड्राइव एन एलिफेंट, एलिफेंट को ये करने के लिए क्या बोलता है उसको? अंकुश बोलता है उसको, अंकुश। अच्छा करेक्ट, अंकुश है। ध्वज वज्र अंकुश, ये सब भगवान का चरण में ये सब चिन्ह रहते हैं।
umbrella, lotus disc, etc., are on the bottom of the Lord's feet. These marks are impressed upon the soft dust of the land where the Lord traverses. तो वृंदावन का जो धूलि है वो बहुत नरम है, उसमें ये भगवान का पद में जो चिन्ह है ये सब चिन्ह का रेखा आ जाता था. The land of Hastinapur was thus marked while Lord Krishna was there with the Pandavas. And similarly Hastinapur में भी ये भगवान का पद चिन्ह मार्क हो रहा था. And the kingdom of the Pandavas thus flourished by such auspicious signs. और उनका जो राज्य है वो भी बहुत समृद्ध था. कुंती देवी pointed out these distinguished features and was afraid of ill luck in the absence of the Lord. कुंती देवी सोच रहे कि भगवान नहीं रहेंगे तो ये सब भगवान जो फॉर्चून है ये सब नहीं रहेगा, हमारा मिसफॉर्चून आता रहेगा. बेटा और एक भी कर ले तो और 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा. ख़त्म कर ले या छोड़ दे. ठीक है. और इसके बाद कितना है? 40, 41, 42, 43, 40. सो 2 दिन में और ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद खाउत क्विज रखेंगे, थोड़ा पढ़िए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. भागवतम में ये फर्स्ट कैंटो में है. और ये प्रभुपाद जी जब भी बीमार होते थे, कुछ होते थे, वो तो आपको पता है 70 साल उम्र में बाहर जाके ये सबसे बड़ा मूवमेंट ये स्थापन करके आ गया. 108 मंदिर बना के आ गया. हज़ारों डिवोटी बना लिया, लाखों डिवोटी बना लिया. और ग्रंथ भी बहुत सारा लिख लिया. अपने हाथों से बहुत सारा ग्रंथ का ट्रांसलेशन कर दिया उस उम्र में, 70 से 80 के बीच में. तो उन्होंने ये सब कर दिया. और उन्होंने भी जब बीमार होते थे, कुछ होते थे, तो अपने भक्त लोगों को बोलते थे हमारे पास कुंती प्रेयर लेके आओ और उसको रिसाइटेशन करो. तो इस प्रेयर का रिसाइटेशन करते थे, उनको फिर उनका स्ट्रेंथ मिलता था. फिर वो नॉर्मल लाइफ में फिर आके फिर अपना प्रचार कार्य में फिर ये करते थे. कुंती देवी एक ही है डिवोटी जो विपद को भय नहीं कर रहे, विपद को बोल रहे आज आओ, विपद दो भगवान हमको और ऐसा डेंजर बार बार दे दो. 8 श्लोका में बोल रहे विपद संतु तुषत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्सत पुनर्भव दर्शनम. तुम ऐसा जो विपद हमको बार बार दे दो ताकि हम तुमको याद कर सके. ऐसा कोई भी डिवोटी ऐसा प्रेयर नहीं करेगा. हम लोग भी ऐसा नहीं करना चाहिए. हम लोग को जब विपत्ति आता है तो हम भगवान को ये प्रेयर करना चाहिए इतना कि भगवान हमको स्ट्रेंथ दो, विपत्ति से छुटकारा दो. वो प्रेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो डेंजर है, वो जो मिसफॉर्चून है, कुछ रीज़न के लिए आया है, कुछ हमारा पाप कर्म के लिए आया है, उसका वो ज़रूरी है. इसलिए हमको ये प्रेयर नहीं करना चाहिए कि भगवान ये कंडीशन से हमको मुक्त करो, ये डेंजर हमको मुक्त करो, वो हमारा डेंजर, वो हमारा एनिमी है, उसको ख़त्म कर दो. ऐसा प्रेयर नहीं करना चाहिए. तो बट हमको ये प्रेयर करना चाहिए कि भगवान हमको शक्ति दो ताकि हम ये सिचुएशन को ओवरकम कर सके. ये सिचुएशन टेम्पररी है. भगवान भगवद गीता में 2.14 में बोल रहे हैं. 2.14 क्या है? चैप्टर 2 भगवद गीता 14 श्लोका. मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगम अपायन अनित्यस्थम तितिक्षश्च भारत. मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, इसको टॉलरेट करो. कौन्तेय, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, ये सब सेंस परसेप्शन है. शीतोष्ण सुख दुःखद, ये शीत उष्ण मतलब विंटर समर कोल्ड हीट. शीतोष्ण सुख दुःखद आगम अपायन अनित्य, ये जैसा क्लाउड क्लाउड आता है जाता है, ऐसे ये सब इटर्नल नहीं है, नॉन इटर्नल है, परमानेंट नहीं है, ये आएगा जाएगा. सिमिलरली हमारा दुख आएगा जाएगा, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है. आप दुख नहीं भी चाहते तो भी आएगा. अगर दुख में स्थित है तो एक दिन सुख आएगा. सुख में हमेशा रहना चाहता है तो भी नहीं रहेगा, वो भी एक दिन जाएगा. इसलिए भगवान बोल रहे हैं दोनों में टॉलरेट करो. जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, एक दिन हम जीतते हैं, एक दिन हारते हैं. तो जिस दिन जीतते हैं बहुत अच्छा है, बहुत ये हो जाता है. और जिस दिन हारते हैं हम एकदम विमर्श हो जाता है, हमारा लाइफ का कुछ वैल्यू नहीं है ऐसा लगता है. तो भगवान बोल रहे हैं दोनों से इक्वल होना चाहिए. सो जब जीतते हो तभी भी एकदम इलेटेड नहीं होना जाना चाहिए. ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ, जस्ट स्पोर्टिंगली, दोनों को स्पोर्टिंगली लेना चाहिए. वो भी परमानेंट नहीं है, ये भी परमानेंट नहीं है. तो मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगम अपायन अनित्य तम तितिक्षस्य भारत. तितिक्षा मतलब टॉलरेट करो. तम तितिक्षस्य भारत, उसको टॉलरेट करो भारत, क्योंकि वो सिचुएशन परमानेंट नहीं है, उसको टॉलरेट करो. तो हैप्पीनेस डिस्ट्रेस दोनों को टॉलरेट करो. तो इसलिए कुंती देवी इधर प्रेयर कर रहे हैं कि विपद हमको दो. और हमारे लिए भी ऐसा ही प्रेयर होना चाहिए कि जब हमारे लिए कोई डेंजर आए, कुछ है,
तो डेंजर से मुक्त मत करो, हमारे एनवी को ख़त्म मत करो, ऐसा मत प्रेयर मत नहीं करना है, बट वो सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमको स्ट्रेंथ दो भगवान, ये सिचुएशन को तुम्हारा मर्सी, ये देखने के लिए हमारा स्ट्रेंथ चाहिए। ऐसे भागवतम में बोलते हैं तत्य अनुकंपा सुषोमिक्षमाना भुंजा रेवात्मकृत विपाकम हृदवाग विपुभीर विदधन नमस्ते जीवे तो जो मुक्ति पदे सदैवाक। जब हमारा कुछ मिसफॉर्चून आता है तब हमको कैसे प्रेयर करना चाहिए, तत्य अनुकंपा सुषोमिक्षमाना, तत्य अनुकंपा ये भगवान का मर्सी जैसे देखना चाहिए। वो जो बैड सिचुएशन है उसको भगवान का मर्सी जैसे जो देख सकता है, तत्य अनुकंपा, अनुकंपा मतलब मर्सी, भगवान का मर्सी, तत्य अनुकंपा सुषोमिक्षमाना भुंजन इवात्मकृत विपाकम। जो ये इसको समझते हैं कि ये मेरा किया हुआ विपाक है, आत्मकृतम, आत्म मतलब अपना ही किया हुआ बुरा कर्म का फल है, जो जिसको समझ में आता है, भुंजान मतलब जो उसको इजीली भोग कर लेते हैं, वो जो मिसफॉर्चून आता है, भुंजान एवात्मकृत विपाकम। और साथ साथ क्या करते हैं, हृदवाग बबुभीर विदधन नमस्ते, हृदय वाक्य और मन शरीर मन ये सबसे भगवान को नमन करता है। ये डिफिकल्ट सिचुएशन में भी भगवान को नमन करते हैं। जीवे तो जो मुक्ति पदे सदाय भाग, जो जी रहा है ऐसा कंसेशनेस में जो जी रहा है वो मुक्ति पदे सदाय भाग, वो लिबरेशन के लिए एलिजिबल है, क्योंकि वो दुख सुख दुख वो दोनों में इक्वल है, इसलिए वो लिबरेशन के लिए एलिजिबल है। दोनों पे भगवान का कृपा दिख रहा है, दोनों सिचुएशन में भगवान का कृपा दिख रहा है, तो इसलिए वो मुक्ति पदे शायद दाय भाग वो एलिजिबल है मुक्ति पाने के लिए। इसलिए हमको भी जब विपद आता है तब हमको विपद से मुक्ति का टलनी, विपद को कैसे टॉलरेट कर सकते हैं, हमारे लिए टॉलरेंस पावर कैसे आ सकता है, वैसा प्रेयर भगवान के पास कर सकता है। बट कुंती देवी एक स्पेशल डिवोटी है, एक्सेप्शनल डिवोटी है, जो वो प्रेयर भी नहीं कर रहा है, उससे ऊपर प्रेयर कर रहा है कि भगवान हमको विपद और दो। ऐसे नहीं भगवान हमको ये विपत्ति से मुक्त टॉलरेट करने का स्ट्रेंथ दो, वो भी नहीं है, बोल रहे और विपद दो ताकि हम तुमको याद कर सके, और याद कर सकते हैं, हमको तुमको देख सके और हमको तुम ये मटेरियल वर्ल्ड का देखना ना पड़े, ये उनका कॉन्शियसनेस है। ठीक है, इधर ख़त्म करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट डिस्कस कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी कुछ है तो। कोई ऐसा श्लोका है जिससे अगेन रिसाइटेशन करने से सब एनर्जी विल फील लाइक दिस। भगवद गीता का सभी श्लोका ऐसा है, बट ओके इम्पोर्टेंट कुछ बोलता हूँ। Yeah, one shloka is given sometimes some Krishna Vasudevaya. यस कृष्णाय वासुदेवाय, ये कुंती प्रेयर में ये है ना, ये करिए, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च। हाँ, नेक्स्ट थर्ड लाइन क्या है, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च गोविंदाय नमो नमो, लास्ट लाइन है। ये दोनों थोड़ा करिए। एक तो कृष्ण कुंती प्रेयर्स हो गया, कुंती प्रेयर का फोर्थ प्रेयर, कृष्णाय वासुदेवाय लिख लीजिए, लिखिए तभी तो होगा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो। देन और एक है नमो ब्रह्मणो देवाय, नेट पे थोड़ा सा सर्च करिए, नमो ब्रह्मणो देवाय, नमो ब्रह्मणो देवाय ग्रो ब्राह्मण हिताय च। थर्ड लाइन याद नहीं आ रहा है, थोड़ा नेट पे सर्च करिए, नमो ब्रह्मणो देवाय, नमो ब्रह्मणो देवाय सर्च करिए, नमो ब्रह्मणो देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। लास्ट लाइन गोविंदाय नमो नमो। कुछ याद रहता है सर, हाँ? जो अगर कुछ याद नहीं है हम लोग जो जाप करते हैं वो बहुत बड़ा मंत्र वो तो कर सकते हैं, मंत्र तो हमेशा कर सकते हैं, कभी भी मन में कर सकते हैं, जो बीट में कर सकते हैं वो तो कभी भी कर सकते हैं, उसमें कुछ यही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, चेत दर्पण मर्जनं भव महादवाग्नि निर्वापनम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम सर्वात्म स्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु जो कि कलियुग में आए थे, भगवान का है अवतार, बट भगवान का भक्त रूप में आए थे, क्योंकि ये कलियुग का युग धर्म नाम संकीर्तन है। इस युग में ये बोलते हैं त्रेता कृत्य जत है तो विष्णु,
त्रेताय जजते मखाऊ तापरे तू परिचर्या कलौता धरि कीर्तनत। तो कलयुग के लिए जगधर्म के नाम संकीर्तन, क्योंकि इसमें ध्यान ये सब जो है कर सकते हैं बट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिस्टर्बेंस है उसमें, बहुत डिफिकल्ट, उसके लिए बहुत हाई एलिजिबिलिटी है। बट ये नाम संकीर्तन कोई भी कर सकता है, बहुत ईजी है। तो ये चैतन्य महाप्रभु वो नाम संकीर्तन को वो जो जीव धर्म है उसको प्रचार करने के लिए भगवान ही अपना भक्त का रूप में आके शिक्षा गुरु जैसा, जैसे अपनी आचार्य धर्म अपने सिखाए, उन्होंने खुद एक्ट करके कैसे करना चाहिए भगवान का भक्ति वो दिखा के गया। तो उन्होंने एक शिक्षा अष्टक, उन्होंने सिर्फ 8 श्लोका लिखा है, उसको शिक्षा अष्टकं बोलते हैं। इसमें यह आता है चेतो दर्पण मार्जनम भवो महादर्पाग्नि निर्वापनम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितननम विद्यावधो जीवनम आनंदम बुद्धिवर्तनम प्रतिपदम पुण्डामित अशदनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेतो दर्पण मार्जनम, ये नाम संकीर्तन या जप करने से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण हमारा मतलब हमारा चित्त, हमारा हार्ट माइंड ये सब कॉन्शियसनेस ये सब इसका मार्जन होता है। मार्जन होता है मतलब क्लीनिंग होता है। जैसे एक मिरर के ऊपर जब डस्ट है हम उसको अच्छे से नहीं देख सकते, उसको क्लीनिंग करना पड़ता है। सिमिलरली ये चैंटिंग करने से ये क्लीनिंग होता है। चेतो दर्पण मार्जनम, ये चेतो एक क्लीनिंग होता है। जब चैंटिंग करते हैं हमारा जो डार्टीनेस है, हम सफ़र क्यों कर रहे हैं? हमारे अंदर गंदगी है, गंदे विचार है, गंदगी है, इसलिए सफ़र कर रहे हैं। हम हमेशा दूसरा का बुरा सोचता है, दूसरा का अच्छा होता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, वो बोलते हैं एनवियसनेस। ये एनवियसनेस के लिए हम ये मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं। मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिस्टिंक्शन क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब एक दूसरे को प्रशंसा करता है, बहुत खुश होता है जब किसी और का प्रशंसा होता है, वो उसमें बहुत खुश होता है जब देखता है दूसरा का प्रशंसा होता है। बट इधर क्या है, जब अपना प्रशंसा होता है हमको बहुत अच्छा लगता है, जब दूसरा का प्रशंसा होता है तब हमको बहुत बुरा लगता है। ये हमारा एनवियसनेस है। अगर ग्रॉस लेवल में नहीं भी है तो सटल लेवल में है, तो उसीलिए हमको सफरिंग है। उसके लिए एक के बुरा काम हम करते रहते हैं और हमको सफरिंग आता रहता है। तो वो सब से मुक्ति होने के लिए बोल रहे हैं चेत दर्पण मार्जनक। वो सब हमारा जो चित्त में वो सब गंदगी है उसको क्लीन करने के लिए चेत दर्पण मार्जनक, ये चैंटिंग चेत दर्पण मार्जनक। दर्पण मतलब आईना, हमारा आईना में जो गंदगी है उसको क्लीन करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनक भवो महादावाग्नि निर्वापनक। महादावाग्नि जैसे फॉरेस्ट फायर है, फॉरेस्ट फायर में सब लोग सब एनिमल लोग सब जो भी उस फॉरेस्ट फायर में फंस गया है सब लोग जल रहे हैं। भवो महादावाग्नि निर्वापनम। सिमिलरली ये हम लोग भी ये मटेरियल लाइफ जो है वो फॉरेस्ट फायर जैसा ही है, हमेशा जल रहे हैं हम लोग, कुछ ना कुछ रीजन से जल रहे हैं। भवो महादावाग्नि निर्वापनम, उससे मुक्ति मिलता है। निर्वापनम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम। कैरव चंद्रिका जैसे मूनलाइट बहुत सूदिंग होता है ना, इससे नॉट ओनली प्यूरीफाई होता है प्लस सूदिंग, हमको मूनलाइट जैसा सूदिंगनेस देता है। श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम। हमारा अंदर विद्या आता है, रियल बुद्धि है, भगवद गीता भागवतम ये सब का रियल नॉलेज हमारा आता है, सिर्फ चैंटिंग करने से भी आता है। जैसे हमारा आचार्य परंपरा में एक आचार्य था, उन्होंने कुछ मटेरियल एजुकेशन नहीं था बट उनको भी आचार्य माना जाता है। तो मटेरियल एजुकेशन जरूरी नहीं है आचार्य होने के लिए, तो उनके सिर्फ ये भगवान का तत्व, उनका जिसको भगवान का तत्व पता है वो आचार्य हो सकता है। ऐसा नहीं कि मटेरियल नॉलेज जिसके पास ज़्यादा है वो आचार्य नहीं हो सकता है, उसके साथ भक्ति होना चाहिए, भगवत तत्व पता होना चाहिए, वो आचार्य हो सकता है। तो ये आचार्य होने के लिए मटेरियल नॉलेज हो या ना हो वो फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा चेत दर्पण मन भव महादावन निर्भर श्रेय करे व चंद्र वितनम विद्या बधु जीनम। और उनको हमारे अंदर वो नॉलेज आता है। विद्या बधु जीवनम आनंद अम्बुधि वर्तनम। और क्या होता है? आनंद अम्बुधि। अम्बुधि मतलब समुंदर, आनंद का समुंदर बढ़ते रहता है जब हम ये चैंटिंग करते रहते हैं। तो ये चैंटिंग में जब हमको टेस्ट आ जाता है, ये चैंटिंग में टेस्ट नहीं आता है, बहुत सालों तक हमको टेस्ट नहीं आता है, 10-12 साल 15 साल तक भी टेस्ट नहीं आता है। और जब हमको टेस्ट आ जाता है, जब हम अपराध नहीं करते हैं, अपराध करेंगे दूसरा वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे तो हमको टेस्ट नहीं आएगा। तो हम अपराध नहीं करेंगे, अपराध शून्य होकर जब ये चैंटिंग हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमको ये टेस्ट आएगा। तब जब टेस्ट आएगा तब हमको ये आनंद का अनुभव कर सकते हैं, तभी आनंद आएगा हमारे अंदर। एक तो नेगेटिविटी का रिमूवल, जो हमारे अंदर जो दुख था वो उसका रिमूवल हो रहा है, जो गंदगी था उसका रिमूवल हो रहा है, मूनलाइट आ रहा है। और उसके बाद अभी पॉजिटिविटी, आनंद अमोदी वर्तनम। आनंद के सागर में डूबे के जो भक्त है वो हमेशा आनंद का सागर में रहता है। आनंद अमोदी वर्तनम। और ये चैंटिंग करते करते आनंद का सागर बढ़ता है। आनंद अमोदी वर्तनम
प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादन, स्टेप बाय स्टेप, एवरी स्टेप में पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है। पूर्ण अमृत आस्वादन, प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादन, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, और परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण का संकीर्तन करने से ये सब स्टेप बाय स्टेप वाइज, एक तो नेगेटिविटी रिमूवल, न्यूट्रल स्टेट से परम आनंद, फुल पॉजिटिव स्टेट। तो जब हम हमारा जो ध्यान करते हैं, जो हमारा ध्यान प्रोसेस में बोला जाता है, वो नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए और एक न्यूट्रल स्टेट में ये करने के लिए। बट ये जो है ये वो स्टेज के ऊपर है, ऊपर आनंद का सागर में डूबने के लिए। ये नाम संकीर्तन करने से आनंद के सागर में फाइनली हम डूबेंगे, और नेगेटिविटी छोड़ के, न्यूट्रल स्टेज छोड़ के फाइनली पॉजिटिव आनंद स्टेट में डूबने के लिए। तो चेत दर्पण मार्जन भगवत महाधर्म हो गया। देन नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं, नाम नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पित, नियमित स्मरणे न कालो, एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि, दुर्दैवमीदृशम यह जनीनानुराग। बोल नाम नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। तो भगवान तुम्हारा नाम, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तुम्हारा सर्वशक्ति, भगवान का सर्वशक्ति इस नाम में दिया है। बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, उसमें अर्पित किया है भगवान ने अपना सर्वशक्ति अपना नाम में अर्पित किया है। तत्रार्पित नियमित स्मरण नाम काल हो, उसको नियमित हमेशा स्मरण करने के लिए कुछ भी काल नहीं है, उसके लिए कुछ लिमिटेशन नहीं है। हम अगर वैदिक मंत्र पाठ करेंगे, गायत्री मंत्र पाठ करेंगे, वो सब के लिए हमको नहा के अच्छा पवित्र वस्त्र पहन के करना पड़ता है। बट ये जो महामंत्र है, इसके लिए ऐसा कुछ बार ये नहीं है, बार नहीं है। तो कोई भी कंडीशन में हम कर सकते हैं। बट मॉर्निंग में उठ के हम नहा के करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि हमारा मन स्थित होगा, उस टाइम हमारा मन से जब अच्छा होगा, इसलिए नहा के ठंडा पानी में नहा के करेंगे तो अच्छा है। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब उसके लिए कुछ ये नहीं है, बार नहीं है, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, करना ही है बोल के करेगा तो अच्छा है, बट करना बोल के ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बोले नाम नाम करी बहुधा निज शक्ति सर्वप्रपित, नियमित स्मरण ना कालो, एतादृशी तवो कृपा भगवान मामोपि दुर्दैव दृश्यम नाम जाग। भगवान तुमने इतना कृपा किया, ऐसा हमको भगवान को अप्रोच करना बहुत डिफिकल्ट है, बट भगवान ने अपना नाम देके, नाम में सभी शक्ति देके हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। बट एतादृशी तवो कृपा मामोपि दुर्दैव, बट भगवान मैं दुर्दैव हूँ, मैं अनफॉर्चुनेट हूँ। वो अपने आप को एक भक्त जैसा, और वो चैतन्य महाप्रभु अपने आप को एक अभक्त जैसा ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि मैं भक्ति भी नहीं है, मेरे पास भक्ति भी नहीं है। ऐसा जो रियल भक्त है उसके अंदर ह्यूमिलिटी है, वो सोचता है मैं भक्त नहीं हूँ। जो थोड़ा भक्त है, न्यू भक्त है, वो सोचता है मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। जो बहुत सीरियसली भक्त है वो सोचता है मेरे अंदर कुछ भक्ति नहीं है, मेरे अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है। बट जो थोड़ा थोड़ा भक्ति जिसको करता है वो सोचता है मेरे अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर कुछ भक्ति भी नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वो भक्त का सर्वोत्तम है। तो वो सोच रहे, रियल में सोच रहे कि मेरे अंदर कुछ भक्ति नहीं है, मुझ क्वालिटी नहीं है। तो बोल रहे भगवान मम्मी भी दुर्दैव, तो मेरे जैसा जैसे अनफॉर्चुनेट है, तुमने अपना नाम में इतना कृपा कर दिया, बट मैं अनफॉर्चुनेट हूँ, उसमें मैं उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। दुर्दैव यह जनी नानुरागा, मेरा बर्थ यूजलेस है। ऐसा बोल के महाप्रभु ये कर रहा है। तो ये जो नाम है ये कभी भी कर सकते हैं, वो तो सबसे बड़ा मंत्र है। बट कभी आपको ये नाम करने का ये नहीं कर रहे, तो जो ऐसे बोला, ऐसे 2-3 और श्लोक भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग आज डिस्कस किया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार है, वो जो आप लिख लीजिए और एवरीडे मॉर्निंग इवनिंग थोड़ा देखिए उसको, कभी भी टाइम है देखिए। तो याददाश्त हमारा कम हो रहा है ना, 50 के ऊपर सब हो गया, याददाश्त कम हो रहा है तो करना मुश्किल है। इसलिए बोलते हैं भक्ति करना है 5 साल उम्र से। कौमरम आचरण प्रज्ञा धर्मान भागवत ज्ञान, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं 5 साल उम्र में वो अपना दूसरा सहपाठी लोग जो है, दूसरा स्टूडेंट्स जो था, फ्रेंड्स जो था, उनको ये शिक्षा दे रहे हैं कि कौमर वयस से ही, उम्र से ही ये सब करना चाहिए। जो भक्ति है ये हमारा बचपन से करना चाहिए। बट हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जो सिस्टम सिखाया जाता है, इवन हमारा पेरेंट्स भी बोलता है इसको मत करो, बुढ़ापे में जाके करो। बट बुढ़ापे में आपको क्या करेगा, क्या कुछ याददाश्त नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, यही सब सोचते रहेंगे। तो बुढ़ापे में नहीं, जब भी हमको ये नॉलेज आए तभी से स्टार्ट करना चाहिए।
के बिना एडवाइस के आप कुछ करेंगे तो वो मतलब फुल उसी डायरेक्शन में चला जाएगा ना। और इस संसार में है तो सब शो कर्म करके ही जाना है इंसान को। अपना जो है कि आप या तो आप स्टार्टिंग से जो ब्रह्मचारी वाला जीवन जो है वो जीना है, लेकिन कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है कि आप वो वैसा वाली ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जो टाइम था ना, ऐसा ब्रह्मचारी बहुत कम था, गृहस्थ भक्त ही ज़्यादा था। और भगवान भगवद गीता में भी बोल नहीं रहे, कभी भी बोल रहा है तुम अर्जुन छोड़ दो। अर्जुन गीता में क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में बोल रहा है, सेकंड चैप्टर का 4th श्लोक एंड 5th श्लोक थोड़े खोलिए। सेकंड चैप्टर का 4th एंड 5th श्लोक। और सर और अर्जुनवाच कथं भीष्मस्य संजय द्रोणं च मधुसूदन। हाँ, कथम विश्वास शब्द में बोल, वो अर्जुन बोल रहा है मैं भीष्म से कैसे फाइट कर सकता हूँ, द्रोणा से कैसे फाइट कर सकता हूँ, ईशु भी उनसे क्या कर सकता हूँ, वो हमारा रिस्पेक्ट का पात्र है। नेक्स्ट श्लोक पतियोत्सामी, ईशु भी मतलब एरो से मैं उसको काउंटरवेट कैसे करूँगा, वो हमारा रिस्पेक्टेबल पर्सन है। देन नेक्स्ट है और बोल रहे कौन कौन जीतेगा वो भी हमको पता नहीं है। और 8th and 9th श्लोक, 8th and 9th, न हि प्रपश्यामि मम अपनुदत् यशोकम उच्चशनम इंद्रियानम अवपुभुमौ अशपदम वृद्धम राज्यम शूरणम अपि चाधिपदम। सो बोल रहा है मेरा ये हाथ कांप रहा है, ये मेरा ये हो रहा है, मेरे हाथ से ये गिर रहा है, तो ये मैं कर नहीं पाऊंगा। और उसके बाद 9th श्लोक में बोल रहे हैं न हि उत्साही गोविंद, पढ़िए 9th श्लोक। एवं मुक्ता ऋषिकेशा गुड़ाकेशा परंतपा न उत्साही गोविंदा उक्त दुष्टि। और तो अर्जुन बोल रहा है मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ बोल के ये भगवद गीता स्टार्ट कर रहा है। बट कृष्णा उसके बाद इमीडिएटली डांट से चालू कर रहा है। 11th श्लोक का क्या है, अशोचन अनुशोचस्थम प्रज्ञवादम शभशासे गताशु न गताशुंचान अनुशोचंति पंडिता। जो बोल रहे पंडित है वो लैमेंट नहीं करता है, जो चला जो गुजर गया वो गया, उनको लैमेंट नहीं करता है। ये सब करते करते धीरे 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 कर्म योग में आएगा। 3rd चैप्टर में कर्म योग में आएगा। कर्म योग में भी कभी भी कृष्णा बोल नहीं रहा है कि कर्म को छोड़ो। 2.47 में बोल रहा है, 2nd श्लोका का 47th श्लोका, कर्माणि एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुभु माते शंगु अस्तु अकर्मणि। कर्माणि एवाधिकारस्तु ते, कर्मा में तुम्हारा अधिकार है। कर्माणि एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, बट फल में अधिकार नहीं है ना। माँ कर्म फल हेतुर्भु, कर्म फल का हेतु मत सोचो। तुम मत सोचो मैंने ये कर दिया, मैंने फाड़ दिया इसलिए ये हो गया, इसलिए ये हो गया, ये मत सोचो। माँ कर्म फल हेतुर्भु माते शंगु अस्तु अकर्मणि। अकर्मणु मत हो, अकर्मणि मत हो, मतलब लेजी मत हो। कर्म करो बट कर्म का जो रिजल्ट है, जो फल है, उसके तरफ तुम्हारा अटेंशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ कर्म के लिए होना चाहिए। तो हमेशा कृष्णा कर्म करने के लिए भी बोल रहा है, कुछ भी छोड़ने के लिए भी बोल रहे हैं। गृहस्थ लाइफ भी छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है, कभी भी ये भगवद गीता में नहीं बोल रहा है तुम ये छोड़ के ब्रह्मचारी हो। हाँ, तो इसलिए गुरुकुल का सिस्टम है, गुरुकुल का सिस्टम है। अप टू दैट यंग एज तक गुरुकुल में जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, ब्रह्मचर्य अच्छे से पालन करना चाहिए उतना। देन गुरु का शिक्षा में ब्रह्मचर्य पालन करके देन आके गृहस्थ लाइफ करना चाहिए, तभी वो सब अच्छा होता है। बट वो सब सिस्टम अभी नहीं है। बट कभी भी नहीं बोल रहा है कि लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी रहो। तो कलयुग में ये तो वर्जित है, ब्रह्मचर्य संन्यास ये सब वर्जित है। एक्सेप्ट वर्जित मतलब ये अलाउड नहीं है, कलयुग में ब्रह्मचर्य संन्यास अलाउड नहीं है। एक्सेप्ट हम अगर फुल्ली नाम संकीर्तन का प्रचार कर ले कर ले, एक्सेप्ट उस सिचुएशन में सिर्फ अलाउड है, अदरवाइज ये अलाउड नहीं है। ब्रह्मचर्य और संन्यास कलयुग में अलाउड नहीं है। क्योंकि हमारा मन इतना डिस्टर्ब्ड है, कुछ ना कुछ से मन भटकेगा ही। ध्याय तो भगवद गीता में बोले 2.62, ध्याय तो विषय पुंसन संगस्तेषु उपजते संगत संजयते कामत कामत क्रोधाद अविजयते क्रोधाद भवति शमः शमः श्रुति विभ्रम श्रुति भंक्षत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। सो हम जब ध्यान करेंगे, जब हम कुछ काम नहीं करेंगे ना, तो हमारा मन एक्टिव हो जाएगा, माइंड एक्टिव हो जाएगा। ध्याय तो विषय पुंसन, जब हम विषय का ध्यान करते रहेंगे, ध्याय तो विषय पुंसन, तब हमारा क्या होगा, संग होगा, अटैचमेंट। संगस्तेषु उपजते संगत संग जाते कामा, वो अटैचमेंट होगा तो काम आएगा, लस्ट आएगा।
कामत क्रोधात अभिजात है, जब वो काम फुलफिल नहीं होगा क्रोध आएगा। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोधा से बिविल्डरमेंट आएगा। जब हम क्रोधित होता है ना तब हमेशा कुछ ना कुछ गलती करते हैं। आप सोचते होंगे, आप न्यूट्रली देखिए, आप दूसरा आदमी को देखिए, आप अपने आप को नहीं समझ सकते। दूसरा आदमी जब वो क्रोध में रहता है ना तो वो गलती ही करता है। एक आदमी को आप दो टाइम में देखिए, एक टाइम में जो वो क्रोध में है, जो इस टाइम जो क्रोध में नहीं है। जब वो क्रोध में है वो गलती करता है, 100% वो गलती ही करता रहता है। जब वो क्रोध में नहीं है तो सही करता है। तो क्रोधात भवति सम्मोह, तो किसलिए, क्योंकि जब क्रोध आता है वो सम्मोह बिविल्डर्ड हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृतिभ्रम, स्मृति चला जाता है। स्मृतिभ्रंशत बुद्धिनाशो, बुद्धि चला जाता है। बुद्धिनाशत प्रणश्यति, और वो ध्वंस की तरफ जाता है। और थर्ड चैप्टर में भी बोल रहे हैं 3.2.62 होगा, 3.6 थर्ड चैप्टर का 6 श्लोका, थोड़ा जल्दी खोलिए। थर्ड चैप्टर का 6 श्लोका। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। और एक बार श्लोक बोलिए, स्टार्टिंग बोलिए, स्टार्टिंग इसी श्लोक का स्टार्टिंग। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य। एक आदमी को लग रहा है कर्मों का जो इंद्रिया हाथ पैर से वो काम नहीं कर रहा है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह मनसा स्मरण, बट मन में स्मरण कर रहा है। हाथ पैर में ऐसा लग रहा है कि वो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, कुछ नहीं कर रहा है, बट मन में अगर ये कर रहा है, मन में अगर कुछ चीज़ का ध्यान कर रहा है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह मनसा स्मरण, अगर मन में स्मरण कर रहा है, विषय चीज़ का स्मरण कर रहा है। इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा, वो उसको फुलिश बोल रहे हैं। इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा से उच्चते, उसको हिपोक्रिट, मिथ्याचारा बोल रहा है, हिपोक्रिट बोला जा रहा है। वो मिथ्याचार, अगर वो हाथ पैर से काम नहीं करे, वो सोच रहे मैं सब कुछ छोड़ दिया, मैंने अपना फैमिली छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हमारा कुछ काम नहीं, अभी मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ये हो, बट मन में वो इंद्रिया का विषय का चिंतन कर रहा है, तो उसको हिपोक्रिट बोला जा रहा है। इससे अच्छा कृष्णा बोल रहे हैं 3.7 नेक्स्ट श्लोका में बोल रहे हैं। नेक्स्ट, जस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुना कर्मेंद्रियाई कर्मयोगा अशक्त सविशिष्यता। उससे अच्छा है सब कुछ छोड़ छाड़ के। उसका फोर्थ श्लोका भी एक बार करिए, देन वापस इसमें आएगा। फोर्थ श्लोका न कर्म न मनरंभन नैष्कर्मं पुरुषो स्नुते न च सन्यासन देवत सिद्धिम समाधि गच्छते। सन्यास लेके सिद्धि नहीं मिलता है। नेक्स्ट 5th श्लोका, उसी का थर्ड चैप्टर 5th श्लोका। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु च तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जाइन करते। ना ही कश्चित् क्षणमपि, एक क्षण भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते हैं। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, अकर्म होके लेजी होके कुछ नहीं करेंगे हम बोल के एक क्षण भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा मन काम करेगा। हमारा हाथ पैर नहीं भी काम करेगा तो हमारा मन काम करेगा। इसलिए बोल रहे हैं ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यति अवश्य कर्मा सर्व प्रकृति जाहिर गुना। वो देन क्या करते रहेगा, अवश्य कर्मा, हेल्पलेस भी देन वो काम करते हैं। अगर किसी ने सब कुछ काम छोड़ दिया, हमारा गृहस्थ जो ड्यूटी है वो सब छोड़ दिया, छोड़ छाड़ के अगर ऐसा बैठेंगे ना तो हमारा मन हमको लेके जाएगा। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यति अवश्य कर्म, हम बुरा कर्म करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम अगर फैमिली छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ के अगर ये करेंगे तो हम एक टाइम के बाद बुरा काम करेंगे ही करेंगे, इलिसिट एक्टिविटीज करेंगे। नहीं चचित क्षणम अभी जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते अवश्य कर्म, अवश्य तब हम हेल्पलेसली कम करेंगे। अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जाहिर करना, हमारा जो प्रकृति है उसमें हम जाएंगे, फिर जाके हेल्पलेसली काम करेंगे। इसलिए भगवान 7th श्लोका में बोल रहे हैं 3.7 यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुना कर्मेंद्रियाई कर्म योगा अशक्त विशेषते। इसलिए और एक बार बोलिए श्लोका बोलिए और एक बार। तो इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुना, मन से इंद्रिय को कंट्रोल करके, जस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते, नियम मतलब कंट्रोलिंग, नियम आरभते अर्जुना, आरभते मतलब बिगिंस, नियम आरभते अर्जुना कर्मेंद्रियाई कर्म योगा, कर्म इंद्रिय से हमारा सभी इंद्रियों को से कर्म योगा करो।
कर्म योगा करो, कुछ ना कुछ कर्म करो, और कर्म योगा जो है वो धीरे धीरे आएगा। कर्म योगा अशक्तम शविशुचित, और अशक्त मत हो, कुछ भी चीज़ में अशक्त मत हो। जो भगवान ने बोला अपना फैमिली मेंबर को छोड़ना नहीं है, बट उनसे आसक्ति छोड़ना है, अटैचमेंट छोड़ना है। अटैचमेंट, हम सफ़र क्यों करते हैं? हमारे अटैचमेंट के लिए। अटैचमेंट से ही भय आता है। जब हमारा अटैचमेंट हो जाता है ना, हमारा वाइफ के प्रति, हमारा चिल्ड्रन के प्रति, जब हमारा अटैचमेंट हो जाता है, जब वो थोड़ा दूर गया, हमको चिंता होता है क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्योंकि अटैचमेंट। वो भगवान बोल रहे हैं अटैचमेंट छोड़ो, तुम ड्यूटी करो, तुम्हारा परिवार बार सबके प्रति तुम बहुत अच्छे से ड्यूटी करो, बट अटैचमेंट छोड़ो। अटैचमेंट छोड़ के ड्यूटी करो। इसलिए भगवान इधर बोल रहे हैं अशक्तो शविशुचित, अशक्तो मीन्स अनाशक्तो। अशक्त मीन्स अटैच्ड, अनाशक्त मीन्स, ये अशक्त मीन्स अनअटैच्ड। अनअटैच्ड होके तुम तुम्हारा ड्यूटी करो, और ड्यूटी करने से ऊपर है कर्म योग करो। तो सभी ड्यूटी को भगवान से जोड़ो, जो भी ड्यूटी करो उसको भगवान से जोड़ो। जैसे तुम कुछ पैसा कमा रहे हो, वो भगवान का नाम कीर्तन प्रचार के लिए लगाओ। ये भगवान का मंदिर बन रहा है, उसमें डोनेट करो। ये जो भी है, तो जो भी है, तो तुमको कुछ स्किल है, क्वालिटी है, वो भगवान का सेवा में लगाओ। तो ये सब कर्म योगा बोलता है। तो पहले तो लेजीनेस से बचने के लिए एटलीस्ट कुछ कर्म करो बोल रहे हैं, उससे ऊपर कर्म योगा करो। कर्म योगा मतलब सभी कर्म को भगवान से जोड़ो, तो वो कर्म योगा हो जाएगा। वो भी भक्ति योगा नहीं है, भक्ति योगा उससे भी ऊपर है, उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बट एटलीस्ट कर्म योगा करो, मतलब जो भी कर्म कर रहे हैं उसको भगवान से जोड़ो, वो कर्म योगा हो। तो जो प्रश्न था, तो हमको ये भगवान कभी भी नहीं बोल रहे तुम सब कुछ छोड़ो, तो भगवान बोल रहे सब कुछ जोड़ो, योग से जोड़ो, भगवान से जोड़ो, सब कुछ भगवान से जोड़ो। परिवार है तो परिवार को भगवान से जोड़ो, परिवार को मत छोड़ो, परिवार को भगवान से जोड़ो। परिवार के प्रति अटैचमेंट छोड़ो, परिवार को मत छोड़ो, परिवार से अटैचमेंट छोड़ो, और परिवार को भगवान से जोड़ो। ये भगवान का गीता का सारांश है। तो इसलिए भगवान कभी भी बोल रहे, वो नहीं बोल रहे तुम ब्रह्मचारी हो, तुम गृहस्थ होके भगवान का नाम करो, विचार करो। सर गीता जी जैसे महाभारत के पूरे कैरेक्टर्स हैं, उसमें कुरु वंश के बारे में कुछ बताइए। कुरुवंश, कुरुवंश महाभारत तो आप लोग थोड़ा अच्छे ही, मुझसे अच्छा ही जानते होंगे। मेन कैरेक्टर जैसे अभी कृष्ण जी के शूरसेन, शूरसेन शायद उग्रसेन का, वासुदेव के पिताजी, हाँ वासुदेव का पिताजी, वासुदेव का पिताजी, हाँ। उनसे और एक कुंती माता जो इनकी बुआ, रिलेशन में बुआ रहती है, सुशील के जो उनके कुछ एक मेन कैरेक्टर्स का रिलेशनशिप क्या क्या है, मतलब इनका प्रीवियस जन्म में क्या थे और इस जन्म में। सबको उतना नहीं है, पता नहीं, मतलब मुझे पता नहीं उतना, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ते हैं तो रिलेट करना थोड़ा। हाँ यस यस, महाभारत थोड़ा अच्छे से पढ़ी है, मैंने पढ़ा नहीं। तो महाभारत का जो क्रीम है ये विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता, ये सब है। तो ये मेन टीचिंग्स है, बट भगवद ये सब भी पढ़ना चाहिए। महाभारत स्टोरी फॉर्म में दिया है, ताकि कोई भी इसमें पढ़ सकते, कोई भी भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनलेस सम क्वालिटी इज देयर, ये सब नहीं कर सकते। बट महाभारत कोई भी पढ़ सकता है। एक क्लास का महाभारत, रामायण, ये भारत में रिलेशन के बारे में बहुत दिया है। वो सब अधूरी जानकारी नहीं, नाम किसी एक सही है। पर्टिकुलर एक, अभी मान लीजिए द्रौपदी से पांचों पांडवों से पुत्र पैदा हुए, उनके नाम पता है आपको? सिर्फ अभिमन्यु के बारे में दिखाएगा अर्जुन से, और भीम का बेटा जो घटोत्कच थे उसके बारे में। लेकिन पांचों पांडवों से 5 पुत्र प्राप्त हुए द्रौपदी को, किसी को नाम पता है उनके बारे में? कौन से कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ? उन्होंने भी महाभारत में अपना योगदान दिया, जैसे वीरगति को प्राप्त, कुछ नहीं जानते हैं। तो थोड़ा पढ़ना चाहिए महाभारत, स्टार्टिंग में थोड़ा महाभारत पढ़ना चाहिए। हम लोग को तो अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, इसलिए और ज़्यादा ये नहीं है, तो गीता भागवतम में सीधा चला गया। बट स्टार्टिंग महाभारत सब करेगा तो अच्छा है। हाँ। चैप्टर्स में एकदम पूरा नहीं होता है। एक्चुअली वो कलयुग है ना, तो माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है और मेमोरी पावर इतना कम हो रहा है, तो करना बहुत मुश्किल है। बट पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, पढ़ के मुझे भी थोड़ा बताइए, स्टोरी से थोड़ा बताइए। मैं थोड़ा इसमें वीक हूँ, थोड़ा नहीं देना मुश्किल है। बट नहीं दे पाएंगे तो भी, अगर भगवद गीता का टीचिंग्स में जाएंगे ना, तो इसका ज़रूरत नहीं है। जो स्टार्टिंग में कर रहा है ना, आना चाहता है, तो उसके लिए महाभारत को शुरू स्टेप वाइज आना चाहिए।
महाभारत देन गीता देन भागवत, ऐसे स्टेज वाइज। भक्ति और ज्ञान के साथ, But- तो हमको मेन जो है मेन गीता जी का सार क्या है वो अलग चीज है। हाँ। और हम थोड़ा क्या है कैरेक्टर्स के साथ में जाएंगे तो रिलेट करना क्रिएट करना ईजी है, तो थोड़ा और नॉलेज और थोड़ा डेप्थ इन डेप्थ होता है। यस, तो जानकारी तो ज़रूरत है, बट इतना भास्ट है तो मुश्किल है बहुत। बट फिर भी रेगुलरली हम जितना टाइम वेस्ट करते हैं शायद कुछ ना कुछ टाइम डिवोट कर ही सकते हैं। कुछ टाइम भगवत गीता, कुछ टाइम महाभारत के लिए डिवोट करिए, तो ट्राई करिए। या यूट्यूब में मिलेगा, यूट्यूब में थोड़ा क्या है आजकल इतना ये हो गया ना, तो मतलब बोनाफाइड भी नहीं भी हो सकता है, वो पता नहीं कौन सा बोनाफाइड है कौन सा ये है नहीं है, तो पता नहीं, तो यूट्यूब थोड़ा रिस्क भी है। स्पिरिचुअल स्पीच सब आता है, स्पीच में जो भक्त देता है। हाँ, थोड़ा केयरफुली थोड़ा होना है। बुक से पढ़ेगा तो अच्छा है। पूरा सुन के रखा है, सब अपने अपने हिसाब से बोलता है। जब हम आपको प्रॉपर शास्त्र के थ्रू जाएंगे ना, तो जो लोग बोलते हैं कहीं नहीं मिलेगा। नरसिम्हा श्लोक पढ़िए। यस, नरसिम्हा श्लोक पढ़िए। हाँ भाई कुमार, हाँ नरसिम्हा श्लोक भी पढ़िए। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। इसको भी लिख लिए। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। ये सबसे पावरफुल है नरसिम्हा। और जो हम लोग जो गाते हैं ना नरसिम्हा प्रेयर जो गाते हैं वो प्लस ये नेट से लिख लीजिए। उग्रम लिखिए, उग्रम वीरम, उग्रम उग्रम सर आप बोलिए, रिकॉर्ड करिए। उग्रम करिए, रिकॉर्ड करिए, वो बेटर रहेगा। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वत, और एक बार करूँगा, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। ये बहुत पावरफुल है, ये हमेशा रिसेट करिए, बहुत सब कुछ सब जगह से प्रोटेक्शन करेगा। जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं कभी भी कार में नहीं जाता हूँ, क्यों पता है? मैं स्कूटी में जाता हूँ। क्या रीजन सर? क्यों? क्या रीजन? क्योंकि जब कार में जाऊँगा 4 चक्कर से दुगना इंसेक्ट्स और एनिमल्स मरेगा, स्कूटी से जब जाऊँगा कम मरेगा, इंसेक्ट्स एनिमल्स मरेगा कम मरेगा, इसलिए मैं कार में नहीं जाता हूँ, जनरली नहीं जाता हूँ। और स्कूटी में जाते जाते भी मैं ये प्रेयर हमेशा करते जाता हूँ। ये प्रेयर नॉर्मली करते हैं हम अपना प्रोटेक्शन के लिए, नॉर्मली करते हैं हमारा प्रोटेक्शन के लिए, बट ये प्रेयर मैं उनको भी ये भी कोशिश करता हूँ, भगवान मेरे स्कूटी के नीचे जो जा रहा है, जो जीव आने वाला है, उनको भी तुम बचाओ, प्लीज़ तुम बचाओ। ये प्रेयर करने भी मैं हमेशा करते जाता हूँ। इससे अपने प्रोटेक्शन के लिए भी करना है, दूसरे के लिए भी। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। तो ये बहुत पावरफुल है। प्लस हम लोग जो अभी गाएंगे नरसिम्हा प्रेयर, वो भी कर सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 एटलीस्ट लिख लीजिए और डेली पढ़िए उसको। डेली पढ़ेंगे तभी याद। अभी हमारे याददाश्त कम हो गया ना, एक तो कलयुग है प्लस एज हो रहा है। शास्त्र विद्या या योग विद्या दोनों में से योग मतलब एक्चुअली योग मतलब भगवान से जोड़ना है। जो हम लोग योगा सोचते हैं, प्राणायाम ये सब होगा, वो एक पार्ट है। आत्मज्ञान होता है, तो उसको क्या है, उसको ऑलरेडी अगर ऐसा होता है तो उसको शास्त्रों का रेफरेंस ऑलरेडी मिल जाता है। उसको मतलब ऐसा है कि पढ़ने का जरूरत नहीं है शास्त्र। नहीं, शास्त्र पढ़ के ही हो सकता है। वो ऐसा लोग बहुत कम है जो शास्त्र बिना पढ़ के रियलाइज करके सिर्फ भगवान में ध्यान अगर करते उनको भी वो शास्त्र का ज्ञान आ जाएगा, बट वो रेयर है। हमको बैलेंस्ड वे में जाना पड़ेगा, शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा। योग विद्या से आत्मज्ञान तक पहुंचना है और उसके बाद अपने आप को ईश्वर के यस, तो अभी हमको पैरेलली जाना पड़ेगा। तो यस, ईश्वर के प्रति अटैचमेंट प्लस शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान और भगवान का डिवोशनल सर्विस, कुछ सर्विस भी करना पड़ेगा। भगवान का आरती, भगवान का रिसाइटेशन, कुछ श्लोक का पढ़ना, भगवान के लिए प्रेयर, वो सब पैरेलली, और शास्त्र, ये दोनों पैरेलली जाना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ एक से बहुत मुश्किल है। ऐसे टेक्निकली पॉसिबल है बट बहुत डिफिकल्ट है। सो इसलिए शास्त्र के माध्यम से ही हमको जाना पड़ेगा। स्पेशली कलयुग में माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है ना, तो हम शास्त्र पढ़ेंगे तभी हमारा डिस्टर्बेंस थोड़ा कम होगा। चैंटिंग करेंगे तो भी इनिशियली थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। जब तक चैंटिंग में बहुत स्टेबिलिटी नहीं आता है, चैंटिंग करेंगे तो भी डिस्टर्बेंस रहेगा, तो वो बहुत मुश्किल है। तो जब चैंटिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आएगा,
क्योंकि एक ऐसा पात्र जैसे सोचते हैं हम, एक पॉट जैसे सोचिए, पॉट के अंदर गंदगी है, कचरा है, बट पानी क्लीन दिख रहा है। बट जब आप पॉट को अब क्लीन करना चालू किया तब पानी गंदा दिख रहा है। तो ऐसे ही जब चैंटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर गंदगी जो बहुत बाहर आएगा, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आएगा। तो इनिशियली बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा, इसलिए इनिशियली चैंटिंग के साथ साथ शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, तो अभी माइंड थोड़ा कंट्रोल होगा। देन धीरे 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 चैंटिंग में ही कंट्रोल हो जाएगा। तो हमको बैलेंस वे में चलना पड़ेगा, दोनों शास्त्र प्लस ये सब जो अभी जो प्रोसेस तो करना पड़ेगा। ठीक है अभय कुमार, ये सब थोड़ा लिख के रख लीजिए और डेली रिसाइट करिए। सर ये बुक्स मतलब जैसे गीता जी को पढ़ना है तो कुछ हमको फॉलो करना चाहिए भागवतम पढ़ने से पहले, जैसे या फिर कभी भी मन किया आपने गीता कभी भी पढ़ सकते हैं। आप नहा के पढ़ेंगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ सकते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहा के शुद्ध होकर करेगा तो अच्छा है, सबसे बेस्ट है, बट ज़रूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब कुछ भी डाउट है कि मुझे कुछ रेफरेंस चाहिए, हाँ ये गीता पढ़ी कभी भी पढ़ सकते हैं, मिल सकता है जैसे कभी भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यस यस, तो कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़िए। ऐसा ऐसा मत करिए कि आज मैं अभी मैं नहा नहीं सकता हूँ तो अभी नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। तो अभी भी पढ़िए, नहा सकता है तो अच्छा है, नहीं नहा सकता है तो उसको साइड साइड पढ़ना पहले ज़रूरी है। तो गीता महात्म्य वो बोलते हैं ना, गीता महात्मा थोड़ा खोलिए। मलो विमोचनम पुंसम जल स्नान दिना दिने गीता गंगोदक को पीत्वा। गीता महात्मा बोल के टाइप करिए, गीता महात्मा बोल के टाइप करिए। गीता महात्मा हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ग्लोरी ऑफ गीता सर हाँ ग्लोरी ऑफ गीता, क्या इसमें देखना है? सेकंड या थर्ड श्लोक है उसमें देखिए। गीताया पुस्तकम यात्रा यात्रा नहीं बोले, नहीं बोले। मलो विमोचनम पुंसम जलो स्नान दिना दिने गीता गंगोदक को पीत्वम। यू नो दिस वन, गीता महात्मा। मलो विमोचनम पुंसम जलो स्नान दिने दिने। तो जल में आप जब स्नान करते हैं हमारा जो शरीर का गंदगी है वो हो जाता है। मलो विमोचनम पुंसम जलो स्नान दिने दिने गीता गंगोदकम पीत्वा। कुछ है तो गीता से सब कुछ शुद्धि होता है, अंदर का शुद्धि होता है। हाँ वो तो बाहर का शुद्धि है, वो ज़रूरी है, थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए ज़रूरी है बाहर का शुद्धि नहाना, बट नहीं भी करेंगे तो भी ये ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ ये करेंगे तो और सबसे बेस्ट है। ऐसा नॉर्मल बात नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये पढ़िए, बढ़िया। तो ये गीता का ये बोल रहा था, तो नहा के करना चाहिए एक उसका क्वेश्चन है। तो नहा के कर सकते तो बेस्ट है, नहीं करेगा तो भी अब कर सकता है, कभी भी पढ़ सकता है गीता। ठीक है, हाँ नरसिंह प्रेयर करते हुए। तो इसको भी याद कर लीजिए, नमस्ते नरसिम्हाय, इसको भी ये कर लीजिए। नमस्ते नरसिम्हाय नमस्ते प्रलदलादोदायिने हिरण्यकशिपुर्भक्षः शीलटङ्का नखालये इतो नरसिंहा परुतो नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलबरे नाखो अद्भुत सिंगाम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् तव करक
केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश जय जगदीश हरे जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद जय लक्ष्मी जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Thank you for joining. We are ending the program online. ये मोबाइल किसका है? आज एकादशी था थोड़ा नॉर्मल नहीं है बट बढ़िया सर अच्छा इधर